Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, this is Arfat Mujib from Fayaz Educational Institute. Today I am with 9th standard biology, and in this my topic to discuss is endoplasmic reticulum and ribosomes, and including in unit first syllabus and is chapter number first. आज हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ाएंगे और जो राइबोसोम्स होते हैं उनके बारे में आज हम टॉपिक में पढ़ेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं, these are network of membranous tubules और sacs occurring inside cells। ये नेटवर्क होते हैं, ट्यूब्यूलर नेटवर्क, ट्यूब्यूल्स के बने हुए होते हैं, लॉन्ग ट्यूब्यूल्स, एंड वी कैन से द सैक्स मींस पाउचेस के बने होते हैं, which are found in the inside the cell of animals और plants। एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होता है ये एक नेटवर्क होता है ट्यूब्यूल्स का, या sometimes there are freely sacs of these एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि प्लांट सेल या एनिमल सेल में सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं यहां ये डिफरेंशिएट होते हैं। एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टाइप जो है RER, दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा इसका डिफरेंशिएटेड टाइप है SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दोनों डिफरेंशिएटेड टाइप है किसके? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनसाइड द सेल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैन बी डिफरेंशिएटेड इन स्ट्रक्चर, इन अपीयरेंस तौर पे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। वन इज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको हम कहते हैं RER, एंड अनदर इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट इज नोन एज SER। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाते हैं। ये किस किस सूरत में आते हैं? दे कम्स ऑफ सिस्टरने फॉर्म। यहाँ पे मैंने फर्स्ट पार्ट में दीज आर द फ्लैटेनेड ट्यूब्यूल्स, एंड दीज ट्यूब्यूल्स आर, याद रखिए अगर ये मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स होता है ये अंदर इनमें पाया जाता है ल्यूमिन। उस ल्यूमिन ल्यूमिन कहते हैं जो अंदर जो इनकी ल्यूमिन हो गया इंटरनल स्पेस, दैट इज फ्लूइड फिल्ड। दिस इज द सिस्टरने, दीज आर द फ्लैटेनेड लॉन्ग ट्यूब्यूल्स, और खास तौर इनमें देखा जाता है दे हैव अटैच्ड राइबोसोम्स ऑन देयर सरफेसेस। ये सिस्टरने आमतौर कौन सा टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाते हैं? RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये ज्यादातर सिस्टरने से बने होते हैं। ये लॉन्ग फ्लैटेनेड फॉर्म होते हैं, अंदर से इनका ल्यूमेन होता है, खाली जगह वो खाली नहीं होते, वो अंदर इनका जो स्पेस रहती है वो फ्लूइड रहता है। मैट्रिक्स लाइक फ्लूइड इज फाउंड इन देयर ल्यूमेन। देन सेकंड, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं ये वेसिकल फॉर्म्स में आते हैं, ओवल इन शेप, स्फेरिकल इन फॉर्म, आल्सो दे हैव अ स्पेस इनसाइड, दे आर फ्लूइड। या ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्यूब्यूलस फॉर्म होते हैं। ये ट्यूब्यूलस मैंने बनाया, इनमें भी ल्यूमेन होता है, ल्यूमेन विद फ्लूइड। चाहे ट्यूब्यूलस या इन दोनों से, वेसिकल्स और ट्यूब्यूलस से, आमतौर ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बनाते हैं। वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कंट्रीब्यूशन देते हैं बनाने में। तो हम कहेंगे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये बहुत सारे सेल्स के अंदर बहुत सारे फॉर्म्स में आते हैं, सिस्टरने, वेसिकल्स फॉर्म और ट्यूब्यूल्स इन फॉर्म। ये मैंने तीनों स्ट्रक्चर यहाँ आपको दिखाए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट में। आगे जाते हैं, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं इनको क्यों हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? ये ट्यूब्यूलस होते हैं, हाँ
ये इस फॉर्म में होते हैं या इस फॉर्म में होते हैं, इनके सरफेस पे पाए जाते हैं राइबोसोम्स, जिसकी वजह से इनका सरफेस कोर्स मींस रफ पाया जाता है। तो therefore these endoplasmic reticulum are with surface, इनमें क्या होते हैं, इनके सरफेस पे राइबोसोम्स होते हैं, जिनकी वजह से ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ बन जाते हैं। तभी तो इनको कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बिकॉज इनके जो सरफेस पे अटैच्ड होते हैं राइबोसोम्स। और इनको क्यों कहा जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनके सरफेस पे चाहे ये इनकी बात हम करेंगे, खासतौर ये कंट्रीब्यूट करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बनाने में। ये विदाउट सरफेस राइबोसोम्स होते, इनके सरफेस पे राइबोसोम्स नहीं होते हैं। यहाँ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के विद सरफेस राइबोसोम, इनके सरफेस पे राइबोसोम्स पाए जाते हैं। तभी तो इनको हम स्ट्रक्चर तौर या अपीयरेंस तौर डिफरेंशिएट करते हैं, किनको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। यहाँ आगे चलते हैं हम इस पॉइंट पे, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, खासतौर दीज आर मेंट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ये खासतौर प्रोटीन सिंथेसिस के लिए होते हैं। प्रोटीन को बनाने में इनमें इनकी कंट्रीब्यूशन रहते हैं। प्रोटीन से एंजाइम्स बनते हैं, एंजाइम्स बहुत सारा काम करते हैं इनसाइड द सेल आउटसाइड द सेल। एंजाइम कब बनेगा, जो एंजाइम्स प्रोटीन्स के ही होते हैं, प्रोटीन के ही बने होते हैं। देयरफॉर दे आर मेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। जो प्रोटीन्स यूज अप होते हैं सेल मेम्ब्रेन को बनाने में, जो प्रोटीन इस्तेमाल होते हैं राइबोसोम्स को बनाने में, जो प्रोटीन जरूरत लगते हैं आगे बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स को बनाने में, या एंजाइम्स को खुद बनाने में, या हार्मोन्स को बनाने में। तो ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, दे मेंट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि इनके सरफेस पे राइबोसोम्स होती है। राइबोसोम्स में ही असल राइबोसोम्स आर नोन एज, आगे हमारा ये टॉपिक है इसके बाद, दे आर नोन एज फैक्ट्री, साइड फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। जब इनमें इनके सरफेस राइबोसोम्स होते हैं, जब वो प्रोटीन बनता है तो वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एक्चुअली फिर ट्रांसपोर्ट होता है। वो इनका कंट्रीब्यूशन भी कुछ रहता है प्रोटीन सिंथेसिस का। एंड जब ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनसाइड द सेल, तो इनको एंड हेंस आर प्रेजेंट इन द पैनक्रियास जैसा ऑर्गन आपको पता है। फिब्रोब्लास्ट सेल्स में पाए जाते हैं, लिवर सेल्स में पाए जाते हैं। ये इन सेल्स में पाए जाते हैं क्या, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। खासतौर ये जो ऑर्गन है पैनक्रियास, या ये जो सेल है फिब्रोब्लास्ट या लिवर सेल्स है, ये इस्तेमाल होते हैं। खासतौर इनमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते हैं, क्योंकि ये सेल्स माने जाते हैं प्रोटीन बनाने में। जाहिर सी बात है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस ऑर्गन में या इस सेल में या इस ऑर्गन में पाए जाते हैं। खास तो कहा जाता है जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाते हैं, वो प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन को डिजाइन करने में इस्तेमाल होता है। आपने पढ़ा इससे पहले मेरे पास स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, वहां प्रोटीन जो होते हैं सेल मेम्ब्रेन बाय लिपिड लेयर से, वो प्रोटीन इन्हीं से सिंथेसाइज होके सेल मेम्ब्रेन को बनाते हैं। वो प्रोटीन इज वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के भी बने होते हैं, वो प्रोटीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाते हैं। यहां बात आई स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। These smooth endoplasmic reticulum meant for the synthesis of lipid steroid synthesis and are found in the adrenal cortex, which is a gland, liver, fat cells. ये खास तौर लिपिड मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, फैट मॉलिक्यूल्स जो फिर आगे एंजाइम एक्ट करते हैं, हार्मोन्स एक्ट करते हैं। वो फैट हार्मोन्स, स्टीरॉयड हार्मोन्स, या हम कहेंगे लिपिड हार्मोन्स, वो हार्मोन्स बनाने के लिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रोल होता है, इट प्लेज रोल आउट। और देयरफॉर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खास तौर पाए जाते हैं और फाउंड इन एड्रिनल कॉर्टेक्स ग्लैंड है, हाँ, और लिवर
liver is also formation the fat molecules. लिवर सेल्स में जो फैट मॉलिक्यूल्स बनते हैं वो फैट मॉलिक्यूल असल में लिवर सेल्स में क्या होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो वो फैट मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, लिपिड मॉलिक्यूल्स या फैट मॉलिक्यूल्स या स्टेरॉइड मॉलिक्यूल्स या ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा से ज्यादा पाए जाते हैं फैट सेल्स। तो इनका काम है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन द फॉर्मेशन ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स। वो फिर मॉलिक्यूल्स एक्टिव होते हैं सेल के अंदर, एंजाइम बहुत काम करते हैं, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करते हैं इनसाइड द सेल, या यही हार्मोन्स जैसे कि एड्रिनल कॉर्टेक्स में स्टेरॉइड हार्मोन्स की सिक्रीशन होती है, तो वो स्टेरॉइड हार्मोन्स लिपिड कंटेनिंग हार्मोन्स होते हैं या फैट के बने होते हैं हार्मोन्स, वो तब वो बनेंगे जब वो असल में वो सिंथेसाइज कहाँ होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दोनों का यहाँ फंक्शन है। what collectively rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum perform job inside the cell. Both forms a network and both are collectively known as rough endoplasmic reticulum. दोनों को कहा जाता है endoplasmic reticulum, smooth endoplasmic reticulum and रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दोनों को जनरली हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आगे चलते हैं, बोथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसमें हेल्प करते, दोनों हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सेक्रेटरी प्रोटीन्स। जो अब ये प्रोटीन्स बनाते या ये लिपिड्स फैट मॉलिक्यूल्स बनाते, फिर इनकी प्राइमरी जॉब रहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल पासेज कैरी करना या ट्रांसपोर्ट ऑफ दो सेक्रेटरी प्रोटीन्स या लिपिड स्टेरॉइड्स। तो यहाँ स्टेरॉल्स जो फैट कंटेनिंग हार्मोन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं स्टेरॉल्स, वो इनसे बनते हैं। तो आगे इनका क्या होता है, बोथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनका प्राइमरी जॉब रहता है इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ these secretory material inside the cell। जब कोई चीज बनता है न्यूक्लियस के अंदर, उसको बाहर आना है सेल के बाहर, या न्यूक्लियस से सेल के अंदर ही रहना है, फिर साइटोप्लाज्म में आना है। इन्हीं नेटवर्क से मैंने कहा दे फॉर्म द नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स, जो कैरी करते हैं these secretory materials from the cell inside the cell to the outside of the cell, from the nucleus to the cytoplasm of the cell, जिनकी फिर ट्रांसपोर्टेशन होती है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात हम कर लेंगे, या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात हम करेंगे। वो प्राइमरी जॉब इनका रहता है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सेक्रेटरी मटेरियल, जो अदर सेल ऑर्गेनेली से कोई चीज बनता है या गोल्जी कॉम्प्लेक्स में जो कोई चीज सिंथेसाइज होता है, उसकी फिर ट्रांसपोर्टेशन होती है बाय वे ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका प्राइमरी जॉब ये रहता है। फिर मैंने कहा कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, प्रोटीन सिंथेसिस में इसकी कंट्रीब्यूशन रहती है, या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये फैट मॉलिक्यूल बायोमॉलिक्यूल्स को बनाने में इसकी कंट्रीब्यूशन रहता है। तो वो इसका सेकेंडरी जॉब है। प्राइमरी जॉब इज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सेक्रेटरी प्रोटीन का सिंथेसाइज्ड मॉलिक्यूल्स जो बनते सेल के अंदर, उनको ट्रांसपोर्ट चैनलाइज करने के लिए ये नेटवर्क मौजूद होता है सेल के अंदर। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज all about the endoplasmic reticulum, what it is made up of, what function it performs inside the cell. Now next topic to discuss is the ribosomes। जो राइबोसोम्स होते हैं, इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में पढ़ा हूँ, यहाँ पॉइंटर्स मैंने मेंशन किए, कुछ पॉइंटर्स इन्हीं से मैं डिस्क्राइब कर लूंगा इन पॉइंटर्स को। राइबोसोम जो होते हैं ग्रैन्युलर ऑर्गेनेलीज होते हैं इनसाइड द सेल। दीज आर नोन एज दे आर smaller particles in the cytoplasm of the cell. Such ribosomes are attached with the rough endoplasmic reticulum। तो वो हो गया अटैचर, यहाँ पे मैंने मेंशन किया। जो राइबोसोम्स होते हैं
These are called granular organelles, स्मॉलर साइज के होते हैं, अवेलेबल होता है साइटोप्लाज्म। ये दो सब यूनिट्स के बने हुए होते हैं। यूनिट पहला वाला यूनिट छोटा होता है, दूसरा बड़ा होता है। ये स्ट्रक्चर है राइबोसोम मॉलिक्यूल का, जो वन ऑफ द राइबोसोम है डिजाइन। इट इज ये राइबोसोम जो होते हैं, these are known as the factory of protein synthesis, factory of ये प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं, तभी तो कहते हैं फैक्ट्री साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन जो सेल के अंदर बनते हैं वो राइबोसोम्स के थ्रू बनते हैं। राइबोसोम्स कंट्रीब्यूट इन द फॉर्मेशन या इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन सिंथेसिस इनका काम रहता है। ये मैंने राइबोसोम मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बना है, दो सब यूनिट इसका बने होते हैं, एक छोटा होता है, दूसरा बड़ा सब यूनिट होता है। ये देखिए ये सिंथेसाइज कर रहे हैं यहाँ पे चेन ऑफ प्रोटीन। हाँ, प्रोटीन यहाँ मॉलिक्यूल बनता है, यहाँ चेन ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल। ये देखिए जो राइबोसोम्स होते हैं, दे आर फ्रीली अवेलेबल इन साइटोप्लाज्म, उनको हम कहते हैं फ्री राइबोसोम्स। इन्हीं में से कुछ राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं टू द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो चाहे फ्रीली अवेलेबल हो ये साइटोप्लाज्म में, फ्री राइबोसोम्स या अटैच्ड राइबोसोम्स होते हैं, दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं इन द प्रोटीन सिंथेसिस। और ये राइबोसोम्स किनके बने होते हैं, अगर हम इनको कहते हैं ग्रेन्युलर ऑर्गेनेलीज, ये बने हुए होते हैं आरएनए और प्रोटीन से। आरएनए का फुल फॉर्म है राइबोस न्यूक्लिक एसिड, और ये खुद प्रोटीन इसका ही बना था, क्योंकि इसका जॉब ही है प्रोटीन बनाना। तो प्रोटीन प्लस आरएनए का बना हुआ होता है ये मॉलिक्यूल। तो ये थे, दिस वाज द ऑल अबाउट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम्स इनसाइड द सेल्स, चाहे प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस। थैंक यू वेरी मच।